नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको रिवीजन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज है सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 14। उत्तराखंड जीके की रिवीजन क्लासेस भी आपको मिल रही है। उसके अलावा डेली आपको यूके जीके टेस्ट, साथ ही सामान्य हिंदी टेस्ट, जीएस जीके टेस्ट भी दिया जाता है, जो कि रात में आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका मंडे ट्यूसडे यूके जीके टेस्ट और वेनेसडे और थर्सडे को हिंदी का टेस्ट मिलता है। फ्राइडे एंड सैटरडे को जीएस जीके का टेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट भी शुरू कर दिया है। ठीक है, जो कि दिन में आपको दिया जाता है। रीजनिंग का टेस्ट दिन में या मॉर्निंग किसी भी टाइम में अपलोड कर देता हूँ वीडियो। तो देखिए, अब आपका जो आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स हैं उसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर तो अवेलेबल है ही, साथ ही हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि है 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स बाइलिंगुअल महाकुंभ। उसको आप ले सकते हैं। उसमें अभी तक 60 पेपर हो चुके हैं और आपको प्रतिदिन इसमें एक पेपर अपलोड करके दिया जाता है। और यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे पेपर शुरू हो चुका है, जिसमें आपके कथन वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, मल्टीपल लाइनर्स जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है। और साथ ही जो मैं यूट्यूब पर आपको दे रहा हूँ हिंदी की, उत्तराखंड जीके की, सामान्य अध्ययन की, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, ये भी महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा। और साथ ही जो रिवीजन महाकुंभ चल रहा है, ये तो आपकी पढ़ाई को और अच्छे से मजबूत करेगा। और जो बच्चे पहली बार क्लास भी ले रहे हैं तो उनको अच्छे से हिंदी और उत्तराखंड समझ में आएगी। पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे आपका रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज शुरू करेंगे आपका सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 14। देखिए, कल का जो टॉपिक था, कल के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में हमने 13 में देखा था जो हमारा वचन होता है। हमने वचन देखा था, वचन क्या होते हैं। हमने लिंग देखा था, क्या होता है जेंडर। और हमने देखा था कारक क्या होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह भी देखे थे हमने, क्या प्रयोग है उनके, समझा था अच्छे से उस टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक और व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होता है। देखिए, विशेषण का अर्थ होता है दोस्तों, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। या दूसरे रूप में मैं परिभाषा बोलूं तो ऐसे शब्द जिनसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, और जो ये विशेषता होती है ये संज्ञा के आकार के आधार पे हो सकती है, अवस्था के आधार पे, रूप गुण स्वभाव स्थिति, किसी भी आधार पे ये विशेषता ये शब्द बता रहे होते हैं। जैसे संख्या के आधार पे मैं विशेषण बोलूं तो वहां 4 लड़के बैठे थे, तो 4 जो हो गया संख्या, देखिए संख्या बता रहे थे, यानी कि ये विशेषण हो गया। आकार के आधार पे आप देखो, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है तो लंबी यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। अवस्था के आधार पे विशेषण देखेंगे तो श्याम 10 वर्ष का लड़का है। कितनी वर्ष की अवस्था है उसकी, 10 वर्ष की, तो 10 क्या हो गया इसमें, विशेषण हो गया। रूप के आधार पे देखो, राधा सुंदर लड़की है तो सुंदर क्या क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण हो गया। गुण के आधार पे देखो, उसका कोट पुराना था, कैसा था, पुराना, पुराना क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। स्वभाव के आधार पे देखिए, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति है, तो मिलनसार जो शब्द है वो आपका विशेषता बता रहा है वाक्य की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्याम मोहन जी की जो कि संज्ञा है ये विशेषण हो जाएगा। स्थिति के आधार पे देखिए, शीला उनकी लाडली बेटी है। कौन है, शीला, तो शीला की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है शब्द, तो क्या कहलाएगा, विशेषण। तो विशेषण क्या है भैया, संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप गुण स्वभाव स्थिति आदि के बारे में जो विशेषता बताते हैं, ऐसे ही शब्द हमारे कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण के जो भेद हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब विशेषण देखिए जो आपका है, विशेषण के साथ दो प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं। एक तो होता है विशेष्य और दूसरा होता है प्रविशेषण। ठीक है, विशेष्य की तरफ बढ़ेंगे, विशेष्य क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, विशेषण के साथ दो शब्द जुड़े होते हैं, एक होता है विशेष्य। विशेष्य का मतलब ये होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सुंदर बालक है। मोहन जो क्या है भाई, सुंदर है। ठीक है, मोहन जो है सुंदर बालक है। सुंदर क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि सुंदर शब्द तो हो गया विशेषण, और बालक जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, बालक की विशेषता बता रहा है ना वो शब्द, सुंदर शब्द बालक की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसी को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रविशेषण क्या होता है, तो प्रविशेषण को भी मैं आपको समझा देता हूं। विशेषण की भी जो विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण कोई शब्द है, उस विशेषण शब्द की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, कृष्ण बहुत सुंदर हैं। कृष्ण भगवान जो है बहुत सुंदर हैं, तो कृष्ण हमारा संज्ञा हो गई, सुंदर जो है हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखिए, कृष्ण सुंदर है,
ठीक है, ये तो विशेषण हो गया। लेकिन देखिए इस विशेषण शब्द से पहले बहुत शब्द जुड़ा हुआ है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, यानी कि विशेषता को और ज्यादा मजबूत कर दिया इस शब्द ने, विशेषता की भी विशेषता बता दी, यानी कि कृष्ण बहुत सुंदर हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, मैं बोलूं अगर विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, विराट कोहली क्या है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है। ठीक है, अब देखिए विराट कोहली क्या हो गया, संज्ञा हो गई, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बताई जा रही है ना। लेकिन मैंने बोला बहुत अच्छा, तो बहुत शब्द जो हो जाएगा इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रविशेषण। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ये है भाई आपका विशेषण, इसके आप डेफिनेशन समझ पाए। विशेषण कौन कौन से संज्ञा के जो हमारी अवस्थाएं हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, और विशेषण में आपका विशेष्य और प्रविशेषण भी होते हैं, जो आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम सीधे आ जाएंगे विशेषण के भेद पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आप समझना। विशेषण के देखिए आपके जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद है, 4। पहला है देखिए गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इन चारों विशेषण के भेदों को समझेंगे अब, और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला जो भेद है देखिए गुणवाचक विशेषण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहला जो भेद है गुणवाचक। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि वो विशेषण शब्द जो दर्शाएंगे क्या, गुण दोष को, रूप रंग को, आकार प्रकार को, संबंध और दशा को, ये कहलाएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण शब्द। जैसे गुण के आधार पर बोलो, वे विद्वान व्यक्ति है, श्यामा स्वांत स्वभाव की लड़की है, तो वे विद्वान, विद्वान क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है, तो शांत स्वभाव क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। अगला देखिए जो है दोष, जिससे हमको दोष पता चलेगा। जैसे कि बात करें, ठीक है, तो दोष जैसे हमको पता चले, जैसे कि सोहन दुष्ट लड़का है, दुष्ट लड़का, देखिए उसकी दुष्टता का पता चल रहा है ना, दोष का पता चल रहा है। रमा बुरी लड़की है, तो बुरा और जो दुष्ट शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण का प्रकार। रूप के आधार पे देखिए वह बहुत ही सुंदर लड़के, सुंदर जो शब्द है गुणवाचक विशेषण है। रंग के आधार पे देखिए श्याम हरी कमीज पहनते हैं, कमला लाल फ्रॉक पहनते हैं, तो लाल हरा जो भी रंगों के नाम है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। आकार के आधार पे देखो, वह मोटा आदमी है, वह पतला आदमी है, वह लंबा आदमी है, वह छोटा आदमी है, तो आकार के आधार पे अगर हमारा विशेषण है तो वो भी किसका भेद है, गुणवाचक का। दशा के आधार पे जैसे देखिए दीनू दुर्बल व्यक्ति है, राम स्वस्थ बालक है, ठीक है, वह हट्टा कट्टा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के भेद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि गुणवाचक में सिंपली क्या पता चलेगा, गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध और दशा। तो ऐसा दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो किस भेद के अंदर आएंगे, विशेषण के गुणवाचक विशेषण के अंदर। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो विशेषण का भेद है वो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है आपका, जिससे कोई परिमाण निकले, परिमाण का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो जीवन भर जो शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाण, एक परिमाण निकल रहा है ना। मनोहर जो था उसने पूरी जिंदगी भर, जिंदगी उसका एक परिमाण ही तो है, तो पूरी जिंदगी भर उसने मजे किए, यानी कि सुख भोगे, तो मजे किए होंगे उसके, इसका मतलब साफ है। उसके अलावा देखिए मुझे थोड़ी सी चाय दो, तो थोड़ा जो शब्द है क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 2 सेर चावल दो, 2 सेर यानी कि मापतोल की इकाई है, 2 सेर फिक्स एक अमाउंट है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमाण है ना कुछ चावल का। इसके अलावा 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो 1 मीटर क्या है, परिमाण है आपका। यह गाय बहुत दूध देती है, यानी कि बहुत ज्यादा दूध देती है गाय, बहुत क्या है उसमें, परिमाणवाचक है। अब जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक शब्द आ रहा है थोड़ा, एक आ रहा है 2 सेर। थोड़े में हमको पता चल पा रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, नहीं पता चल पा रहा है। 2 सेर में हमको पता चल रहा है कि 2 सेर चावल चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी है ना। तो इसी के आधार पे परिमाणवाचक विशेषणों के 2 भेद होते हैं भाई। ठीक है, 2 भेद होते हैं। पहला होता है देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका, निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आपका संज्ञा के निश्चित मापतोल का बोध होगा। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, तो पता है ना मुझे कितना किलो लाया है, 4 किलो। 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, तो 2 मीटर साफ पता चल रहा है, कितना मेजरमेंट है, 2 मीटर का है,
यानी कि परिमाण का साफ साफ जहां पे पता चलेगा वो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बाजार जा रही हो तो 1 तोला हींग ला देना। तो देखिए जो ये जहां पर भी हमारा एक फिक्स यूनिट आएगी, जहां पर हमारा विशेषण में क्या होगा, मापतौल का बोध तो होगा और वो फिक्स होगा, ठीक है, 1 किलो, 10 किलो, या बोल सकते हैं कि आपका 2 मीटर, 4 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो फिक्स माप होगी तो वहां पर हमेशा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी का उल्टा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी परिमाण तो होगा, यानी कि क्वांटिटी तो होगी, लेकिन कितनी होगी, क्या होगी, ये पता नहीं चलता है, बस यही अंतर है। जैसे मैं बोलूं सभागार में बहुत आदमी थे, तो बहुत जो शब्द हो गया ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब बहुत आदमी थे, कितने थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 50 थे, 100 थे, पता थोड़ी चल रहा है। बहुत आदमी थे ना, क्वांटिटी तो थी, लेकिन कितनी थी वो पता नहीं चल पाता है। मेले में अनेक पशु पक्षी थे, अनेक थे, अब कितनी थी पता नहीं है, तो सही उनके नंबर्स तो हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है। विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पे गए हैं, अब कुछ गए हैं, कितने गए हैं ये पता नहीं चला, 10 है, 100 है, 50 है, 1000 है, 500 है। तो जहां पर परिमाण तो होता है लेकिन एक निश्चित संख्या ज्ञात हमें नहीं होती है, या निश्चित मापतौल ज्ञात नहीं होते, वो क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए समझ पाएंगे। अगला जो भेद होता है देखिए विशेषण का, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण जो कि आपका विशेषण का तीसरा भेद होता है। विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तीसरा है सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या हो जाता है देखिए आपका, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य जो भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, तो आपका पूरा यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, जहां पर देखिए जो हमने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, और निजवाचक, निजवाचक में देखिए मैं आप ही काम कर लूंगा, मैं स्वयं ही ये काम कर लूंगा। पुरुषवाचक में भी हमने पढ़ा यह वह वगैरह। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, बाकी देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन पे चलेंगे तो क्या बोल रहा है, पुरुषवाचक या निजवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा, केवल अन्य पुरुष का जो सर्वनाम होता है, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष के सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, तो अन्य पुरुष में आ जाता है जैसे हमारा यह, वह, ये, वे, ये सभी अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम मैंने आपको क्या बताया था टॉपिक में, तो अन्य पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनके संबंध में बात कही गई होती है, कोई अन्य तीसरा पर्सन होता है जिसके संबंध में बात होती है। तो सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक और निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आ जाते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम में हमारे आ जाते हैं जैसे कि आपका, निजवाचक में आ जाएंगे जैसे हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है आपका, मैं ये काम आप ही कर लूंगा, आप शब्द आ जाता है जो अपने लिए, स्वयं शब्द जो आएगा, इनको छोड़ के जो भी अन्य सर्वनाम के शब्द यूज होंगे विशेषण के तौर पे वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। सबसे पहले देखिए, यह आदमी विश्वासी है। ठीक है, कौन सा, यह आदमी। अब जो ये वाला यह है, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अन्य पुरुष में भी तो यह आता है, लेकिन जो यह है ये आपका कौन सा यह है दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है कौन सा, संबंधवाचक यह। ठीक है, संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसका यह है। ठीक है, तो संबंधवाचक के शब्द हैं ये। बाकी ऐसा, मेरा, आपका, तो देखिए इनमें आपको साफ पता चल रहा है कि यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में, आपका पत्र मिला। तो ऊपर के वाक्य में क्या हो रहा है कि यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बता रहे हैं नहीं, पत्र की, जैसे बोलोगे आपका पत्र मिला, यह आदमी क्या है, विश्वासी है। ठीक है, ये सभी शब्द जो है यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सभी क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, यानी कि सर्वनाम के ही शब्द एज इट इज यूज होंगे हमारे किसमें, सार्वनामिक विशेषण में। अब लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। सार्वनामिक जो विशेषण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में क्या होता है कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, यानी कि जो शब्द सर्वनाम में भी सेम यूज होते हैं और यहाँ पर भी सेम यूज होंगे, जैसे कि यह आपका पता ही, आपको संबंधवाचक सर्वनाम में ऐसे ही यूज होता है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम में यूज होता है। कोई जो शब्द था किसमें यूज होता है, तो कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है ना। तो ये जो शब्द आएंगे जहां पर भी सेंटेंस में, वहां पे हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण।
जहां पर सर्वनाम अपने मूल रूप में ही रहते हैं या दिखते हैं जिन सेंटेंस में। इसका दूसरा जो भेद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, जो ये सर्वनाम के मूल शब्द हैं ये चेंज हो जाएंगे। जैसे हम बोले ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसा जो शब्द है सर्वनाम में कहीं पे आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये है तो सर्वनाम का ही शब्द ना, है तो सर्वनाम का ही शब्द। तो जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल है मौलिक और यौगिक में। मौलिक में आपका सर्वनाम ज्यों का त्यों रहेगा जैसा कि सर्वनाम में हमने उपयोग किया था। यौगिक में सार्वनामिक जो शब्द हैं वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। जैसे कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं, तो जैसा हमने पढ़ा था एक जो सो, ठीक है, जो सो हमने पढ़ा था। तो जो सो में हमने देखा, जो या सो जो शब्द आया था उसमें हमने देखा कि वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण था। तो जो सो जो था आपका संबंधवाचक था, उससे हमारा शब्द बन गया जैसा, ठीक है, जो जैसा, जो से जैसा बन जाता है ना जब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यय के योग से। तो देखिए जहां पर मूल शब्द होगा सर्वनाम का वो हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जहां पर हमारा उस पे प्रत्यय का इंपैक्ट दिखेगा सार्वनामिक शब्द पे वो हो जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो यह है, ये सभी निश्चयवाचक के हैं। ठीक है, निश्चयवाचक, मैंने संबंधवाचक बोला था, ये निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। केवल जो हमारे सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण में क्या नहीं आएगा मैं आपको बता चुका हूं। केवल जो अन्य पुरुष सर्वनाम का शब्द है, अन्य पुरुष सर्वनाम के साथ साथ जो हमारा निजवाचक सर्वनाम है उनका उपयोग नहीं होगा, बाकी सभी सर्वनामों का उपयोग होगा इसमें। ठीक है, चलिए, और ये मैक्सिमम पूछता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो यही यहीं से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो। नेक्स्ट है देखिए, लास्ट भेद है जो सर्व विशेषण का, वो है संख्यावाचक विशेषण, चौथा भेद। जिस विशेषण से संख्या की जो संज्ञा है उसकी संख्या का बोध होगा वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा विशेषण शब्द जिससे संज्ञा की संख्या का बोध होगा तो वो कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं हैं, तो 3 और 4, तीसरा आदमी कहाँ गया तो ये संख्यावाचक विशेषण है। वे दोनों स्कूल गए तो दोनों क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है तो एक आदमी है, इनकी संख्या का बोध हो रहा है तो संख्या, यानी कि जहां पर भी संख्या का बोध कराएगा विशेषण शब्द वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, इसमें जो हमारे संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद है क्वेश्चन बनता है, तो इसके 5 भेद है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। सबसे पहले इसमें गणनावाचक विशेषण आता है। गणनावाचक विशेषण वो होते हैं भाई जिसमें आपका पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध दोनों हो, यानी कि गिनती तो होगी लेकिन पूरी भी होगी, कहीं पे आधी होगी। जैसे कि 2 आदमी जा रहे हैं, आधा किलो दाल मिली है, 1 पाव जलेबी लाया। ठीक है, 1 पाव, यानी कि हमें देखिए गणना तो मिल रही है लेकिन कहीं पे पूरी मिल रही है। जैसे 2 आदमी जा रहे हैं, 5 किलो आटा लाया, ये पूरी गणना है। लेकिन जहां पे मैं बोलूं आधा किलो लाया, 1.25 किलो लाया, 1.25 किलो लाया, 1 पाव लाया, तो वहां पर भी गणना तो है लेकिन गणना क्या है, अपूर्णांक है, तो ये कहलाता है आपका गणनावाचक विशेषण। दूसरा देखिए आपका क्रमवाचक विशेषण होता है, जिस संख्यावाचक विशेषण से संख्या के क्रमांक को दर्शाया जाता है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, 21वां, 22वां, 100वां, 49वां। ठीक है, तो यहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये कई बार पूछ लेता है। इसके बाद देखिए आपका आवर्तीवाचक विशेषण होता है, जहां पर संख्यावाचक विशेषण में किसी संख्या की आवर्ती को सूचित किया जाता है। जैसे कि दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 2 ठीक है, 3 बोलते हैं ना, 24, तो ये सभी हमारे कहलाते हैं आवर्तीवाचक विशेषण शब्द। इसके बाद होता है समुदायवाचक। समुदायवाचक में देखिए जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराएंगे, ऐसे शब्द विशेषण के जिनसे हमको एक समुदाय का बोध होगा या एक ग्रुप का बोध होगा। जैसे कि हम बोले दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, चारों लोगों ने अच्छा काम किया, तीनों लोग पर्वत पे चढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक। अगला है देखिए प्रत्येक बोध विशेषण, प्रत्येक बोधक वाचक विशेषण। प्रत्येक बोध में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऐसा विशेषण जो संख्या केवल एक का बोध कराएगा उसे प्रत्येक बोधक कहा जाएगा। जैसे कि हर एक, प्रत्येक, एक एक, जैसे बोलते हैं ना प्रत्येक आदमी ने जलपान किया, तो प्रत्येक शब्द में क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये किसका
उदाहरण है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है, और संख्यावाचक में प्रत्येक बोधक विशेषण का उदाहरण है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एक एक आदमी ने मेहनत की थी, तो ठीक है, एक एक आदमी ने मेहनत की थी, इसमें कौन सा विशेषण है, तो प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है इसमें। ठीक है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। यानी कि फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं हमारे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। गुणवाचक में आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुण के आधार पे, दोष के, रूप रंग के आधार पे। उसके बाद हमने परिमाणवाचक में देखे 2 भेद, जहां पर निश्चित परिमाणवाचक देखा और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर हमारा सार्वनामिक विशेषण आया, जिसमें सर्वनाम शब्द उपयोग होते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर, जिसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण देखा हमने और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और उसके बाद अंतिम होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसके भी 5 भेद होते हैं। 5 के भेद मैंने आपको बता दिया, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 1-2 बार टॉपिक आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं और इनको आपने समझना है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इस तरीके से भी बना देता है। वो देखिए, कभी कभी ये बोलता है कि आप जो विशेषण शब्द है ना, इसकी मूल अवस्था के बाद देखिए हिंदी में आती है आपकी उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मूल, ये जैसे हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सुपीरियर जो फॉर्म होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, उत्तम अवस्था। तो ऐसे भी शब्द बनाने के लिए आ जाता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे उच्च शब्द लेता हूं मैं, देखिए उच्च का जो मूल रूप है उच्च है। अगर मैं इसकी उत्तर अवस्था की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका उच्चतर। ठीक है, और इसके हम सुपीरियर वर्ड को लेंगे तो ये हो जाएगा उच्चतम। ठीक है, उच्चतम, हाइस्ट। समझ पाए ना। तो विशेषण की भी हमारी क्या होता है, देखिए जो हमारा विशेषण शब्द होता है ना, तो इनकी कभी कभी मूल अवस्था और इनकी उत्तम और उत्तर अवस्था भी बन जाती है एग्जाम में क्वेश्चन, कि इसकी फला शब्द की उत्तर अवस्था क्या होगी या फला शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं एक शब्द, जैसे मैं लेता हूं, चलिए एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द ले लेता हूं मैं, सुंदर। ठीक है, सुंदर जो शब्द है मूल शब्द है, सुंदर से बना उत्तर अवस्था में सुंदरतर, सुंदरतर। ठीक है, और इसका सुपीरियर जो बना वो बनेगा सुंदरतम। ठीक है, इससे ऊपर कोई विशेषता नहीं बन सकती। ऐसे एक वर्ड और ले लेते हैं कोई, चलिए एक वर्ड और लेते हैं, हम लेते हैं गुरु। गुरु शब्द जो लेते हैं, गुरु का लेते हैं, तो गुरु का जो हमारा उत्तर अवस्था होती है तो ये होती है गुरुतर। ठीक है, गुरुतर। ठीक है, और जो हमारी इसकी उत्तम अवस्था होती है उसको कहा जाता है गुरुत्तम। ठीक है, ऐसे अन्य शब्द है, जैसे कि मैं बात करूं आपका निम्न शब्द, निम्न, फिर निम्नतर और निम्नतम। ठीक है, और एक आता है कोमल शब्द, कोमल, कोमलतर और कोमलतम। तो ऐसे आपको याद रखना है भैया कि ये आपकी मूल अवस्था, सेकंड अवस्था और ये आपकी फाइनल अवस्था, ये विशेषणों की तुलना अवस्था भी एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है कई बार। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका विशेषण का टॉपिक। आशा करता हूं अच्छे से आप इसका रिवीजन कर पाए होंगे। बाकी दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी 100+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।